प्रोजेक्ट प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, 77 करोड़ का है एलपीजी। क्या आप और हम कभी अनुमान लगा सकते थे कि इतना आधुनिक इंटरस्टेट बस टर्मिनस कभी ग्वालियर में बन सकता है? प्रतुल सिंह जी ने कहा 52 बस, 1,100 बस बाहर। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये केवल पहला फेज है। दूसरे फेज में इसकी भी विस्तृतीकरण की जाएगी और राष्ट्रीय स्तर का बस टर्मिनस ग्वालियर का बनेगा। मेरे भाई और बहनों, मोहन यादव जी के संरक्षण में ग्वालियर आज विकास के पथ पर निकल चुका है। ग्वालियर आज केवल ऐतिहासिक नहीं, ग्वालियर आज आधुनिक भी है। ग्वालियर आज केवल गौरवशाली नहीं, ग्वालियर आज विकसित भी हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, आज ग्वालियर उस सफर पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निकल चुका है, जहां एक तरफ आगरा ग्वालियर के बीच में नया हाईवे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, गडकरी जी के आशीर्वाद से और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 5,000 करोड़ का 90 किलोमीटर का 6 लेन का नया हाईवे बनने जा रहा है। और आप में से हम जैसे जो लोग हैं, जो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आगरा तो यमुना एक्सप्रेस से 10 लेन का हाईवे और आगरा पहुंचकर अटक जाते हैं। सही है कि नहीं? अगर सही है तो तालियां बजाओ। और फिर आगरा से निकलने के लिए 1 घंटे, उसके बाद 8 लेन के हाईवे से क्या पतली गली। हम लोगों का 120 किलोमीटर का रोड आगरा से धौलपुर मुरैना होते हुए ग्वालियर हम लोगों को 2.5 घंटे लगते हैं। अब प्रधानमंत्री गडकरी जी और मोहन यादव जी के आशीर्वाद से ये 5,000 करोड़ का नया, ये पुराना नहीं रहेगा, पुराना वाला शहरों का सड़क बन जाएगा, नया अलाइनमेंट का हाईवे बनने जा रहा है। आप लोगों को आगरा से ग्वालियर कितने देर में? चलिए, कोई कह रहा है 1 घंटे, एक और क्या, कितने देर में? 45 मिनट में आगरा से आपको ग्वालियर पहुंचाया जाएगा। मेरे भाइयों को मोदी है, अभी सुनाई नहीं किया, मोदी है, मोदी है। और जहां हाईवे बन रहा है पश्चिमी बाईपास, 1,000 करोड़ रुपए का नया पश्चिमी बाईपास बन रहा है। और मोहन यादव जी, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी देन है ग्वालियर की। क्यों? क्योंकि अभी तक ग्वालियर केवल पूर्वी क्षेत्र में बढ़ रहा था। पश्चिमी क्षेत्र जहां साड़ा भी होता है वो पूर्ण रूप से अकेले रह गया था। पश्चिमी हाईवे बनेगा तो अब स्टेडियम के साथ पूरा विकास और प्रगति पश्चिमी क्षेत्र में भी आएगी। मेरे भाइयों और बहनों, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गई, बंगलुरु का ट्रेन आ गया, नया एयरपोर्ट, भव्य एयरपोर्ट बन गया, नया भव्य रेल स्टेशन 500 करोड़ का बन रहा है। ग्वालियर से श्योपुर नैरो गेज से ब्रॉड गेज परिवर्तित हो रहा है। 12,000 करोड़ रुपए की योजना मोदी जी और मोहन यादव जी के संरक्षण में ग्वालियर में काम हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, और अगर 12,000 करोड़ आया है तो कम से कम 12,000 तो ताली बजाओ। अरे ऐसे ताली नहीं, ग्वालियर की ताली, ताली बजाओ। आज इस मंच से, तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से हम अपने लोकन्मुखी मुख्यमंत्री का दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करते हैं। और ग्वालियर की प्रगति का मार्ग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रशस्त होगा, इसका पूर्ण विश्वास से हर घर तक
है ग्वालियर के नए अध्याय के उससे पावन क्षण आ चुका है। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप रिमोट के माध्यम से आज ग्वालियर के विकास के एक नए युग का शुरुआत माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और रिमोट के माध्यम से आज 265 करोड़ 56 लाख की बड़ी अगर बात करें विकास की सौगात, जोरदार तालियां आप सबकी। 77 करोड़ की ISD की बस अड्डा, 100 बिस्तरीय अस्पताल, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सांदीपनि विद्यालय की सौगात, जेसी हाई स्कूल के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 132 केवी के सब स्टेशन, 112 करोड़ और साथ ही साथ अंडर पार्क। एक बार जोरदार तालियां, 265 करोड़ सर्वांगीण समृद्ध और गौरवशाली विकास की इबारत के शिल्पकार का हम बड़े हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी अब श्रृंखला में हमारे लिए बड़ी ही गौरवमयी पल है कि आज ग्वालियर के सर्वांगीण विकास के साथ साथ आज जो हमारे शासन की योजनाएं हैं उनके हितग्राहियों की आज आप इसी मंच से सम्मानित करेंगे। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करता हूँ जो योजना सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, उसके लिए श्री राजू चौहान जी को मंच पे या पाए यथाशीघ्र। साथ में सामाजिक सुरक्षा कल्याण पेंशन श्रीमती लतिका शर्मा स्वीकृति आदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय समस्त